देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर हाइड्रोजन बम फोड़ दिया? क्या राहुल गांधी को गालीकांड की कीमत चुकानी पड़ेगी? और क्या पीएम मोदी को दी गई गाली का बदला बिहार की महिलाएं राहुल तेजस्वी से लेने वाली हैं? ये तमाम सवाल आज पीएम मोदी की चुप्पी टूटने के बाद खड़े हुए। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी के मंच से मां की गाली देने का जिक्र किया, अपना दर्द बयां किया। इसका जवाब और हिसाब किताब सब बिहार की महिला शक्ति पर छोड़ दिया। जब पीएम मोदी सियासत के इस गिरते स्तर का जिक्र कर रहे थे, मोदी जब गालीबाजों की फहरिस्त गिना रहे थे, उस वक्त वो खुद भावुक हो गए। उनके कार्यक्रम में शामिल महिलाएं और यहां तक कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के आंसू छलकने लगे। अब सवाल है कि क्या बिहार का आने वाला चुनाव गाली पर शिफ्ट हो जाएगा? और सवाल ये कि क्या राहुल तेजस्वी मोदी से माफी मांगेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। क्या नरेंद्र मोदी की मां को गाली राहुल को भारी पड़ेगी? क्या मोदी ने आज बिहार की सियासी फिजा बदल दी? क्या राहुल तेजस्वी अब माफी मांगेंगे? आज पीएम ने अपनी मां को दी गई गाली पर जवाब दिया, बिहार की महिलाओं और माताओं से अपना दर्द साझा किया। मोदी ने कहा कि उन्हें गाली देने वालों को एक बार के लिए वो माफ भी कर दें, लेकिन हिंदुस्तान की धरती मां का अपमान कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? नवरात्रि शुरू हो रही है और 50 दिन बाद छठी मैया की पूजा होगी। छठ का पर्व मनाया जाएगा। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए। ये पहली बार नहीं जब मोदी को गाली दी गई है। हर बार मोदी को गाली विपक्षियों को ही भारी पड़ती है। 100 से ज्यादा बार नरेंद्र मोदी ने गालियां सुनी और बर्दाश्त भी किया, लेकिन जब बात मां की गाली तक आ गई तो पीएम मोदी ने फैसला महिलाओं पर छोड़ दिया और गालियों की फहरिस्त गिना दी। नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। और इसी सोच की वजह से ये लोग अब मेरी स्वर्गीय मां को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मेरी स्वर्गीय मां को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे हैं।
आइए इसी पर करेंगे चर्चा। क्या बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा गाली बनने जा रहा है और क्या कांग्रेस और आरजेडी के मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई गाली अब भारी पड़ने जा रही है? क्या इसका हिसाब अब बिहार की जनता करेगी? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रियंका टिब्रेवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी और प्रतिमा कुमारी दास, विधायक कांग्रेस, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका टिब्रेवाल जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या अब बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा गाली बनाने जा रहे हैं आप? क्या बिहार में तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे और गाली के मुद्दे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, पहली बात तो मैं आपके प्रश्न से ही सहमत नहीं हूं कि हम गाली को, आप सिर्फ गाली मत कहिए, किसी की मां की बेइज्जती को चुनाव का मुद्दा नहीं बना रहे, बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी बातें करने वाले लोग समाज के पास जाकर के वोट मांगने का अधिकार ही नहीं रखते। जो आपके घर की मां, बहन, बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, वो किस अधिकार से लोगों के पास जाकर के वोट मांगने के लिए हाथ फंसा रहे हैं? पहले तो इनको मैं कहती हूं घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अपने घर की बहू बेटी की इज्जत करें। मैं कहती हूं आज प्रधानमंत्री की मां, जो कि आज दिवंगत है, हमारे बीच भी नहीं, आज एक मंच से आप इस तरह से गालियों का प्रयोग करते हैं। और उनके नेता जो अपने आप को युवा आइकॉन बताते हैं, जो कहते हैं कि वो देश के यूथ आइकॉन हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम शर्मिंदा हैं, या हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। मगर वे ऐसा क्यों नहीं कहते, हम भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि जब वे खुद ही ऐसा व्यवहार घर पर करते हैं। तेजस्वी यादव जी के घर की बात हर किसी को पता है, मगर मैं घर की बातों में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि नीचे गिरे हुए लोगों के साथ नीचे नहीं गिरा जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज सिर्फ प्रधानमंत्री की माता का अपमान उन्होंने नहीं किया, बल्कि देश की हर उस मां का अपमान किया है, हर उस औरत का अपमान किया है जिसके घर से एक गरीब बेटा उसकी मां की परवरिश के कारण आज देश का प्रधानमंत्री बनता है। उस गरीबी में जब वो मां अपने बच्चे को पाल करके इस लायक बनाती है कि वो देश को ऊपर तक पहुंचाए, ऊंचा पहुंचाए और पूरे विश्व में हमारा नाम जो है वो रोशन करे, उस गरीब मां के बेटे को सिर्फ आप अपमानित नहीं कर रहे उसकी मां को गाली देकर के, मैं कहती हूं पूरे भारतवर्ष की हर उस नारी का असम्मान किया है आपने, जो गरीबी में अपने बच्चों को पालती है ये सोच करके कि कल मेरा बेटा कुछ बनेगा। क्योंकि यहां बैठे हुए ऐसे जो नामदार लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो बपौती है, उनका पैतृक अधिकार है कि वो एक के बाद एक पूरा वंश जो है राजनीति करते जाए और गरीब की मां को गाली देता जाए। प्रियंका जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या महिलाओं का सम्मान तभी होता है जब गाली देने वाला या अपशब्द कहने वाला कोई विरोधी हो? क्या आप ये गारंटी ले सकती हैं मेरे शो पर कि आपके नेताओं ने या आपकी पार्टी में शामिल किसी भी नेता ने कभी भी कोई अपशब्द किसी महिला के लिए नहीं कहा? ये महिलाओं को लेकर सेलेक्टिव राजनीति क्यों होती है? तभी क्यों ये सम्मान जागता है, या तभी क्यों इसे अस्मिता का प्रश्न हम बना लेते हैं, तब हमें फायदा हो कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं फिर आपसे कहती हूं कि आप मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए कि गाली देने के कारण भाजपा उसके सपोर्ट में खड़ी हो गई और भाजपा ने कहा बहुत अच्छा हुआ, गाली तो दिया, कुछ नहीं किया, हम नहीं माफी मांगेंगे। मैं कहती हूं किन कारणों से जो है इनका मुंह बंद है? क्यों एक बार नहीं कह देते कि ये गलती हो गई? क्यों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक बार खुल करके नहीं कहते कि हाँ ये गलती हुई, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था? सवाल का जवाब अभी आरजेडी की प्रवक्ता मेरे साथ हैं, कांग्रेस की एमएलए मेरे साथ हैं। आपके इन सवालों के जवाब अभी प्रतिमा जी और प्रियंका भारती जी दोनों देंगे, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रही थी वो सवाल सिर्फ इतना भर था कि महिला का सम्मान हमारे मन में तभी क्यों जागता है जब कोई विरोधी अपमान कर देता है? तब क्यों नहीं जागता जब अपनी ही पार्टी के नेता महिलाओं के अपमान करने लगते हैं? इसीलिए पूछ रही हूं कि क्या इसे सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अब प्रोजेक्ट किया जाएगा बिहार के साथ? मैंने इस बात का आंसर आपको दे दिया और फिर देती हूं कि किसी भी ऐसे इंसान के साथ भाजपा खड़ी नहीं रहती और हम इस बात का विरोध करते हैं और दरकार पड़ेगी तो हम किसी की ऐसे बिहेवियर के लिए माफी भी मांगेंगे। मगर आज क्यों इनकी जबान सिली हुई है? आज ये क्यों कहते हैं कि ये एक वोट का मुद्दा हो गया? मैं कहती हूं कि किसी की मां को गाली देना वोट का मुद्दा होता है। ठीक है प्रतिमा जी, संस्कार दिखाता है, आपकी परवरिश दिखाता है। ठीक है प्रियंका जी। प्रतिमा जी, नमस्ते। वैसे परिवार से प्रतिमा जी, अब बिहार में एक एक गाली का हिसाब होगा, राहुल गांधी का अब क्या होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। एक एक गाली का हिसाब बिहार की जनता करने जा रही है अब। जी 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 जी, नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ।
और जिस तरीके से प्रियंका जी ने कहा कि बीजेपी ऐसे बयानों का विरोध करती है और महिलाओं के सम्मान के लिए वो लोग बात कर रही हैं, तो क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहेंगी कि देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे, जिन्होंने हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी के बारे में कहा था कि ये कांग्रेस की विधवा कौन है, ये जर्सी गाय कौन है। क्या वो शशि थरूर जी से और उनके पत्नी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, सुनंदा पुष्कर जी के लिए उन्होंने कहा था कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड कौन है। क्या ये महिलाएं देश की महिलाएं नहीं हैं? क्या ये महिलाएं किसी की माँ नहीं हैं? क्या महिलाएं किसी की बहन नहीं हैं? क्या ये महिलाएं किसी की बेटी नहीं हैं? और दयानंद शंकर जो कि कांग्रेस के, जो आरजेडी के, सॉरी जो बीजेपी के अभी उत्तर प्रदेश में जिनको मंत्री बना करके बैठाया है बीजेपी की सरकार ने, एक दलित मुख्यमंत्री और एक दलित की बेटी को अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया था। अभी वो योगी जी के सरकार में मंत्री बन के बैठे हैं। तो ये इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है, और किसी भी बात को चिल्ला करके कस के कहने से वो बात सत्य नहीं हो जाएगी। प्रतिमा जी, बीजेपी ने क्या किया इसका जवाब देने के लिए यहाँ प्रियंका टिब्रेवाल जी बैठी हैं। मुझे आप ये बताइए कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच का इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, और उस मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया प्रतिमा जी जिनको ना आप स्वीकार करेंगी ना मैं स्वीकार करूंगी या सभ्य समाज का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती आपके बड़े नेताओं की, राहुल गांधी जी की, जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, कि कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी करें, कम से कम ये तो बताएं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। प्रतिमा जी, माफी मांगना तो छोड़िए, खंडन तो करें कम से कम इन बयानों का जो उस मंच से दिए गए। नहीं, हमारी पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि इन ऐसी घटिया और घृणित भाषा का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। और जिसने भी बोला है, बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, केंद्र में भी है, उसको वो अरेस्ट करे, उसको प्रतिमा जी, लेकिन ये बताइए ना, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट बताइए। कांग्रेस ने तो रोका नहीं। राहुल गांधी जी का कोई स्टेटमेंट बताइए, या राहुल गांधी जी का कोई भी एक ऐसा वक्तव्य बताइए। ऐसा लग रहा है कि देश के हर मुद्दे पर बोलिएगा, लेकिन जिस मंच से इस्तेमाल हो गया, गलत तरीके से गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया, अपशब्द इस्तेमाल हो गया, उस मुद्दे पर एकदम चुप्पी है। ये चुप्पी कब टूटेगी? माफी कब मांगेंगे? के बारे में जिस व्यक्ति के बारे में इतनी हाय तौबा मची हुई है, वो व्यक्ति का फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से सबने देखा कि वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रतिमा जी, खैर उस पर बहुत सारे फैक्ट चेक हो गए। आप फैक्ट पर बात करती, मुझसे तो मैं आपसे फैक्ट पर बात करती। अगर आप बीजेपी पर भी डालना चाहती, प्रतिमा जी सुनिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ। अगर आप बीजेपी पर भी डालना चाह रही हैं, अगर आप ये भी बताना चाहते हैं कि आपके मंच में साजिश हो गई, आपके मंच का गलत इस्तेमाल किया, ये किसी और ने कर दिया, क्या ये कह देने भर से भी आपके नेता पीछे क्यों हट रहे हैं? मुझे सिर्फ इतना जानना है। राहुल गांधी जी का एक भी स्टेटमेंट, कितने दिन हो गए इस बात को, एक भी स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए जो इस घटना पर आया। हमारे नेता देखिए, ये लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि हमारे नेता इस मामले को इस तरीके से ले कि कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के लोग थे, और कांग्रेस के लोग ने ही माननीय प्रधानमंत्री क्या वो कांग्रेस का मंच नहीं था? क्या वो कांग्रेस का मंच नहीं था? क्या मोहम्मद नौशाद कांग्रेस के नेता नहीं है? क्या दरभंगा में जहां वोट अधिकार यात्रा निकलनी थी वहां कांग्रेस के झंडे नहीं थे? बिल्कुल नहीं। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे? मैं लगभग 20 वर्षों से कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं कांग्रेस की वर्कर हूं, मैं कांग्रेस की एमएलए हूं, मैं कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रही हूं, और मैं लगभग सभी जिलों के वर्करों को जानती हूं। मैं नहीं जानती कि नौशाद कौन है और किसने गाली दी। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। तो बीजेपी के लोगों की एक आदत बन गई है कि जब अपना प्रतिमा जी कम से कम अपने नेताओं के बयान ही पढ़कर आ जाती हैं। आज तो आपने अलग ही बात कह दी कि वो कांग्रेस का मंच नहीं है। तस्वीरें देखिए ना मैडम, तस्वीरें देखिए, यहाँ तेजस्वी यादव जी का फोटो लगा हुआ है, राहुल गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, और जो नेता जो कार्यकर्ता है उनके हाथ में कांग्रेस के झंडे हैं। गौर से देखिए, बीजेपी का झंडा नहीं, कांग्रेस का झंडा है। प्रतिमा जी, ये पल्ला झाड़ लेने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? प्रतिमा जी नहीं, पल्ला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ने वाले हैं। यदि मंच बना हुआ रहेगा और उस मंच कार्यक्रम
बिल्कुल ठगबंधन नहीं, ठगबंधन आप लोगों ने किया है, जुमला आप लोगों ने किया है। आपके प्रधानमंत्री जी बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को उन्होंने डीएनए की बात की, उन्होंने डीएनए की बात। अच्छा चले ठीक, मैं सुनिए प्रतिमा जी, आज मैं किसी को वोट अबाउटरी नहीं करने दूंगी। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी पर बोलेंगे, बीजेपी अपनी अकाउंटेबिलिटी पर बोलेगी, आरजेडी अपनी अकाउंटेबिलिटी पर बोलेगी। प्रतिमा जी, ये गोल पोस्ट और मुद्दा चेंज में नहीं करने दूंगी। किसी की माँ का अपमान अगर मंच से हुआ है तो इतनी हिम्मत तो कम से कम रखिए ना कि उसका खंडन तो कर सके कम से कम आपकी पार्टी। प्रियंका जी एक छोटा सा जवाब, फिर प्रियंका भारती जी आपके पास आऊंगी। प्रियंका टिब्रेवाल जी। मैं यही कहना चाहती हूं, देखिए ये इस इधर उधर की बात को गिना करके कि देखिए वहां ऐसा कह दिया था, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कह दिया था, जब कोई भी बात हुई है हर चीज पर जो है बात को सामने रख करके उसको डिस्कस किया गया। मगर मैं ये कहती हूँ किसी की माँ को गाली देना, किसी की माँ को गाली देना, क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? क्या ये लोकतंत्र को कलंकित नहीं करता? आप उसको अरेस्ट करिए, क्या आप खंडन करते हैं? आपके नेताओं से एक जवाब नहीं मिला, जबकि दोनों की माताजी जो है राजनीति में बड़ा चेहरा रही हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राबड़ी देवी हो। मैं कहती हूँ चाहे सोनिया गांधी हो या राबड़ी देवी हो, बोला इस बात का जवाब, उसके बावजूद दोनों के बेटों को एक बार ऐसा नहीं हुआ कि मुंह खोल के टिब्रेवाल जी और प्रतिमा जी जब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना नहीं छोड़िएगा ना तो महिला सॉफ्ट टारगेट बनती रहेंगी, चाहे प्रधानमंत्री जी की माता जी हो चाहे देश में किसी भी व्यक्ति की माता जी हो, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा तो अफसोसजनक है कि सिर्फ एक दूसरे पर टोपी शिफ्ट कर दी जाएगी, कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेगा। प्रियंका भारती जी, क्या ये मुद्दा भारी पड़ने जा रहा है? क्या जो एक सेलेक्टिव चुप्पी है या एक खंडन वाला स्टेटमेंट देने भर से इस मामले को शांत नहीं किया जा सकता था? क्या अब माफी मांगी जाएगी? क्या अब खंडन किया जाएगा इस मसले का जब प्रधानमंत्री खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं? प्राची जी, सबसे पहली बात कि ये जो मामला है ये काफी निराशाजनक है और हम उसको कंडेम भी करते हैं और हर कीमत पर इसका कंडेमनेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आजाद भारत में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, जो गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जो महिलाओं का रेट लगाए, महिलाओं की बोली लगाए। किसी महिला को 50 करोड़ का बोलना, उस महिला की बोली लगाना होता है। आजाद भारत में तो ऐसा नहीं होता। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, ये संसार करने वाली है। सुनंदा पुष्कर जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका भी तो कोई बच्चा था, वो भी तो किसी की मां थी, उनकी आपने बोली लगाई है। आज मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री बोल लगाया, ये आपकी छोटी सोच और गंदी भाषा का प्रयोग प्रियंका टिब्रेवाल जी उनको अपना पॉइंट रखने दें। बोले प्रियंका भारती। सुनना पड़ेगा इतनी गंदे शब्द को जिस रूप में आपने यहाँ पे प्रकट किया और कहा कि महिलाओं का बोल लगाया। शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आज देश के प्रधानमंत्री आपके लिए हो या ना हो, हमारे लिए सम्मानीय है, पिता समान है। मैं कहती हूँ कई लोग उनको पिता समान। प्रियंका टिब्रेवाल जी, एक मिनट प्रियंका भारती जी को अपनी बात रखने दीजिए ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इनकी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। ये गंभीर मसला है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, तो इस गंभीर मसले पर गंभीरता से चर्चा करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। बोले प्रियंका भारती जी, बोले। प्राची जी, मैंने जो कहा बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहा कि आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने महिलाओं की रेट तय की है कि ये महिला, इसका इतना रेट है, इस महिला का इतना बोली लगाएंगे। और सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी क्या? उस बच्चे के कोमल मन पर क्या बीता होगा जिसकी मां की बोली लगाई गई? मैं तो दावे के साथ कहती हूं अगर प्रधानमंत्री जी की मां इस देश में जीवित होती तो वो संस्कार हुई होती। कोई भी मां अपने बच्चे को ऐसे संस्कार नहीं देती कि वो बड़ा होकर के किसी की भी मां को जर्सी गाय बोले, उसके बच्चे को मिक्स ब्रीड बोले। ये अपने आप में शर्मनाक हरकत है और देश को शर्मसार करता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक गरिमा होती है उस पद की, कम से कम उस गरिमा का तो लाज रखना चाहिए था। और जिनका वीडियो चला रही थी ना प्राची जी, एकदम शो के बिगिनिंग में दिलीप जायसवाल जी रो रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, सुनिए इनको। दिलीप जायसवाल का गाली का
डिक्शनरी है। क्या बोले? दिलीप जायसवाल गाली का पूरा डिक्शनरी, तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल की। इसके लिए भाजपा जानी जाती है, इनके पूरे चाल और चरित्र में। और मुझे लगता है कि ये डिक्शनरी ये जो डाउनलोड की है ना दिलीप जायसवाल जी, मोदी जी से ही डाउनलोड की है। क्योंकि किसी को भी मिक्स्ड ब्रीड बोलना, कांग्रेस की विधवा बोलना, और इतना ही नहीं प्राची जी, मैं आपको बिहार लेके चलती हूं, बिहार की महिलाओं के पास लेके चलती हूं। तेजस्वी जी की मां को भरे विधानसभा में राबड़ी जी, जो बिहार की पहली पिछड़े तबके से आने वाली प्रियंका भारती जी, यही तो मेरा प्रश्न है ना। प्रियंका भारती जी, यही तो मेरा प्रश्न है ना कि आप लोग महिलाओं का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन तभी सम्मान करते हैं जब कोई विरोधी किसी महिला को गाली दे देता है। बिल्कुल नहीं प्राची जी, ये तभी क्यों सेलेक्टिव सम्मान आप लोगों का जागता है? प्रियंका भारती जी, एक सेकंड। प्रियंका भारती जी, आप गंभीरता से मेरे सवालों का जवाब दे रही हैं। आपको बुरा लग रहा है कि किसी भी महिला के लिए किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो मंच आरजेडी का, प्रियंका टिब्रेवाल जी एक सेकंड आवाज डाउन रखिए। मैं प्रियंका भारती जी आपसे पूछ रही हूँ, मंच आरजेडी का, मंच कांग्रेस का, कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे कांग्रेस के नारेबाजी हो रही है, उसी मंच से गाली दे दी गई। आपके तमाम एक्सक्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सक्यूज पार्टी लाइन रखे तो। प्रियंका भारती जी, आपके नेता तो खामोश हैं, तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं बोलते इस पर। ना प्राची जी, यहाँ आप गलत हैं। अगर तेजस्वी जी की प्रवक्ता यहाँ आपके सामने मौजूद है और मैं कह रही हूँ, मैं इसको कंडेम करती हूँ, मेरी पार्टी की लाइन है, मैं पार्टी की लाइन यहाँ पर रखने, अपने नेता की लाइन रखने, अपना कुछ भी नहीं बोल रही यहाँ पर जोड़ करके। और दूसरी बात, मैं तो कंडेम कर रही हूँ इसको, पर क्या भाजपा की प्रवक्ता, अगर सुनिए प्रियंका भारती जी, अगर प्रवक्ताओं को ही राजनीति करनी है तो फिर तेजस्वी यादव जी क्यों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे? आप कहते हैं मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं गाड़ी पर चढ़ूंगी, आप अपने घर पर आराम करिए। तेजस्वी यादव का चेहरा आप लोग दिखाते हैं, आप कहते हैं मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ। रुकिए ना प्रियंका भारती जी, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना आपका। आपके बड़े नेता, आपके सर्वोच्च नेता तेजस्वी यादव जी, आपके बड़े नेता, आपके सर्वोच्च नेता लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उनसे अगर कोई एक्सपेक्टेशन रखें तो क्यों मौन? अरे उनके फैसले से पार्टी चलेगी या जो प्रियंका भारती जी तय करती हैं उससे पार्टी चलती है? प्राची जी देखिए, मैं जो आपको कह रही हूँ, आपने डिबेट के लिए मुझे बुलाया, तेजस्वी जी को आप बुलाई होती या उनके साथ आप बैठी होती, वो जरूर जवाब देते। और दूसरी बात कि पूरी यात्रा हमारी चल रही थी, कल ही यात्रा का समापन हुआ। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, तो प्रियंका भारती जी तो और गंभीर है, ये तो और गंभीर है। हम प्रश्न पूछेंगे तभी इस गंभीर मसले पर आपके नेता रिएक्ट करेंगे। हम प्रश्न ना पूछें तो इतनी नैतिकता नहीं है क्या प्रियंका भारती जी कि खुद इस मुद्दे पर आकर बोलें? क्या इतनी नैतिकता नहीं है कि खुद इस मसले पर आकर बोले? हम सवाल पूछें तभी जवाब दीजिएगा। और अगर यात्रा भी चल रही है तो सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहते हैं ना प्रियंका भारती जी? आपके सामने मैं क्यों बैठी हूँ? आपके सवालों का जवाब देने। और मैंने जिस समय आपने डिबेट की शुरुआत ही करी ना, मैंने पहला वाक्य ही यही दोहराया कि जो घटना हुई है हम उसको पूरी तरीके से उसका कंडेमनेशन करते हैं। पर मैं आप एक महिला होने के नाते क्या ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से नहीं पूछ सकती कि क्या वो मोदी जी को कंडेम करेंगी इस भाषा? प्रियंका भारती जी, मैं तो जो पूछ सकती हूँ मैंने तो पूछा। प्रियंका भारती जी, मैं तो जो पूछ सकती हूँ मैंने तो पूछा। आपने शायद मेरे सवालों पर गौर नहीं किया होगा, लेकिन टिब्रेवाल जी से भी मेरे उतने ही गंभीर सवाल थे जितने गंभीर सवाल मेरे आपसे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि तेजस्वी यादव जी खामोश क्यों हैं? बताइए ना। क्या इस मसले पर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है? हमें पता है उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए मैं हूं, और मुझे लगता है कि आई एम मोर देन एनफ। और दूसरी बात कि वो जो व्यक्ति है जिसने गाली दी है वो 110% भाजपाई है, क्योंकि ये लोग गाली की डिक्शनरी अपने पास रखते हैं। तो क्या तेजस्वी नहीं प्रियंका भारती जी, अगर मैं आपके इस लॉजिक को मानूं, मैं आपके इस लॉजिक को अगर मानूं, तो क्या तेजस्वी यादव की जगह प्रियंका भारती जी फैसला लेती हैं? मैं प्रियंका भारती जी के नीचे तेजस्वी यादव लिखवा दूं? मैं प्रियंका भारती जी के नाम के नीचे तेजस्वी यादव लिखवा दूं? नहीं प्रियंका भारती जी, सोशल मीडिया पर हर मसले पर बोलते हैं ना आपके नेता, तो इस मसले पर क्यों नहीं बोले? अभी तक क्यों नहीं बोले? कितने दिन बीत गए प्रियंका जी? और आप तो सुनिए ना प्रियंका जी, आपकी तो पूरी पार्टी कहती है ना, प्रियंका भारती जी जैसी बड़ी अच्छी महिला नेता है, दबंग नेता है, हमारे पास प्रवक्ता है जो अच्छे के छक्के छुटवा देती हैं। क्या ये मजबूत प्रवक्ता अपनी पार्टी में ये नहीं कहलवा सकती कि कम से कम खंडन का तो स्टेटमेंट जारी कीजिए ना? प्राची जी, इतना सारा आपका सवाल होगा, एक बार कहीं नहीं पूछी कि कोई प्रधानमंत्री किसी महिला का रेट लगा सकता है क्या? अरे प्रधानमंत्री का सवाल प्रियंका टिब्रेवाल जी से पूछूंगी। आप प्रधानमंत्री की प्रवक्ता तो नहीं है, आप तो तेजस्वी यादव की प्रवक्ता हैं।
आप तो तेजस्वी यादव की प्रवक्ता है ना, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस दिन बन जाएंगी, आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जिस दिन बन जाएंगी उस वक्त ये बोलिएगा। आज आप आरजेडी की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं तो आरजेडी के जवाब दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, रुकिए प्रियंका भारती जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अरविंद वाजपेयी जी, यहाँ शिकायत प्रियंका भारती जी की ये है कि जब प्रधानमंत्री के तमाम बयान जो सार्वजनिक हैं, चाहे वो जर्सी गाय हो, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, जब ऐसे बयान आते हैं तो सब चुप हो जाते हैं, और जब आपकी पार्टी में आपके नेता को या प्रधानमंत्री की माताजी को कोई बोल दे तो वो बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये सेलेक्टिवनेस क्यों? अरे ये प्रियंका भारती क्या जवाब देंगी? इनके तो नेता ने जमुई में लोकसभा के इलेक्शन में रैली थी इनके नेता की, और मंच से भी और नीचे से भी चिराग बाबू की माता और बहन को गालियां दी गई। इन्होंने कंडेम तब भी नहीं किया, इन्होंने तब भी माफ़ी नहीं मांगी। चिराग बाबू ने बेचारे ने 2 पन्ने का लेटर भी भेजा था शशि यादव को कि भाई हम तो मान सम्मान करते हैं, ये क्या हो रहा है, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की, आपने क्यों नहीं माफ़ी मांगी, आपकी माँ और हमारी माँ में फर्क थोड़ी है, उसका जवाब तक नहीं दिया। ये क्या बातें कर रही हैं ये लोग? तो चारा चोर वाली पार्टी है ना, सजा याफ्ता लोग हैं, जमानत पर रिहा होते हैं सब लोग, परिवार का पूरा। ये कैसे कर, और ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? कांग्रेस, अगर कांग्रेस का मंच है, ये तो कहेंगे साझा मंच है जी हमारा, साझा रैली थी, साझा मंच था, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इनकी। क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड है इनसे कि भाई उसको कंडेम नहीं, माफी मांगना पड़ेगा जो आपके सर्वोच्च लीडर हैं। कौन है आपके सर्वोच्च लीडर? लालू यादव, तेजस्वी यादव, उधर राहुल गांधी, या जो लोग मंच पे थे जिनका साझा मंच था, उनको माफी मांगनी चाहिए। यही हमारे संस्कार कहते हैं, उसको डिफेंड करने से नहीं होता। और जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री का, चैलेंज करता हूं उनको, अगर प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी महिला का नाम लेकर कोई गलत संबोधन किया हुआ, एक भी वाक्य ये बता दें तो मैं अभी माफी मांगने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री जी बड़े सभ्य हैं, बड़े संस्कारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, वो व्यंग तो कर सकते हैं लेकिन कभी गाली देना तो सोच भी नहीं सकते। और आप लोग सारी महिलाओं होने के बावजूद भी आप लोग उसको माफी मांगना तो दूर, कंडेम नहीं करने को तैयार है, डिफेंड कर रहे हैं उसको लगातार। देश, बिहार की जनता सारा देख रही है, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इसका बदला लेगी आपसे। ये हंसने से काम चलने वाला नहीं है। ये आपके तेजस्वी यादव थे जिन्होंने गाली दी चिराग बाबू की माता को और बहन को, आपको माफी मांगनी चाहिए, अब मांग लीजिए माफी, नहीं तो बिहार की जनता एक एक वोट का सबक सिखाएगी आपको। यह ध्यान रख लीजिएगा, बीच में बोलने से काम नहीं चलेगा। ये ट्रू फैक्ट है, यह हकीकत है, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। ठीक है। प्रधानमंत्री की माता को माँ बहन की गाली दी जाएंगी? आप भी महिला है, क्यों डिफेंड कर रहे हो उसको? किसी ने आज तक किसी ने कभी दी है माँ बहन की गाली? चैलेंज है आपको, अगर किसी ने दी हो। ठीक है प्रियंका भारती जी, चैलेंज दे रहे हैं आपको। अरविंद वाजपेयी मुझे एक स्टार्स बोले। प्रियंका भारती जी, आप बीच में बोल रही थी, अब आप काउंटर कर लीजिए। वो चैलेंज दे रहे हैं, बताइए बीजेपी के नेता किसको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं? मुझे बस ये सवाल पूछना है इनसे कि राबड़ी जी किसी की मां नहीं है क्या? जब जनक सिंह भाजपा के विधायक ने भरी विधानसभा में राबड़ी जी को गाली दी तो तेजस्वी जी की मां को गाली नहीं पड़ी क्या? जिस समय में राहुल जी को मिक्स ब्रीड कहा गया, सोनिया जी को गाली पड़ी, वो देश की मां नहीं है क्या? जिस समय में सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, वो देश की मां नहीं है क्या? एक की मां देश की मां, बाकी की देश की मां नहीं। ये सिलेक्टिविज्म है और इसके लिए आपको शर्मसार होना चाहिए। शर्मसार होना चाहिए, शर्मसार होइए, क्योंकि हर महिला का उतना ही बराबर सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रियंका भारती जी। प्रियंका भारती जी, मैं आपके इसी फॉर्मूले से चलती हूँ। अगर माफी नहीं मांगी किसी नेता ने तो प्रियंका टिब्रेवाल जी को, अरविंद वाजपेयी जी को शर्मसार होना चाहिए। अब आपके नेताओं ने भी माफी नहीं मांगी तो क्या प्रियंका भारती जी आज मेरे शो पर शर्मसार होंगी? प्राची जी, क्या आज आप शर्मसार होंगी? मैं आपके फॉर्मूले पर बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके फॉर्मूले पर बात कर रही हूँ। आपने फॉर्मूला मुझे सुझाया कि आज प्रियंका भारती जी मेरे शो पर, इंडिया टीवी के शो पर शर्मसार होंगी? आपके नेताओं ने माफी नहीं मांगी। मैं क्यों होंगी? भाजपा का भेजा हुआ गुर्गा था वो, भाजपा का भेजा हुआ आदमी, तो भाजपा को माफी मांगनी चाहिए कि मोदी जी को गाली की यही बात है ना प्रियंका भारती जी। दूसरों को नसीहत देना बड़ा अच्छा लगता है, सब चंगा सी, लेकिन अपने ही मंच का गलत इस्तेमाल हो जाए तो उस पर माफी नहीं मांगिएगा। शोएब जमै जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की एक एक महिला इसका बदला लेगी और एक एक महिला बताएगी कि मसला कितना गंभीर है। क्या शोएब जमै जी, ऐसे मुद्दों पर माफी नहीं मांगनी चाहिए आकर राजनीतिक दलों को?
देखिए प्राची जी, एमआईएम पार्टी का अपना एक मत है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर बहुत स्पष्टता कहा है, और मैं भी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजनीति में किसी भी तरह का आलोचना या किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म में कभी भी मर्यादा की सीमा को लांघा नहीं जा सकता, और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, बिल्कुल कतई नहीं दिया जा सकता। और ना ही हम इसको अप्रूव करते हैं, ना ही एंडोर्स करते हैं। जहां कभी हुआ हमने उसको कंडेम किया, लेकिन सवाल यह है कि इसकी शैली किसने शुरू की, शुरुआत कैसे हुई। अगर एक अदना सा कार्यकर्ता द्वारा एनोनिमस हो, उसके द्वारा दी गई किसी किस्म की अभद्रता का जवाब आप राष्ट्रीय नेताओं से चाहते हैं, तो राष्ट्रीय नेताओं द्वारा संसद के अंदर दी गई गाली का जवाब कौन देगा। और आपको याद होना चाहिए, पूरे देश को मालूम है कि इसी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर जो उस वक्त के सांसद थे, बिधूड़ी जी, उसने एक मुसलमान सांसद को गाली दी संसद सत्र में चलते हुए। क्या प्रधानमंत्री जी या किसी ने, बीजेपी के किसी लीडर ने उस पर माफी मांगी थी? किसी ने भी कहा? इस देश में मुसलमानों को गाली देने का प्रचलन भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शुरू हुआ। जगह जगह डीजे में, गानों में मियां डैश 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 ये बजता है बाकायदा। देश के संसद से गाली दी जाती है, राजनीतिक रैलियों में मुसलमानों को गालियां दी जाती है। तो जो प्रथा आपने शुरू की है, कोशिश मत वो एक करिए। कहावत ये है हिंदू मुसलमान कि का मुद्दा जो- नहीं, और जो अगर हिंदू मुसलमान बोया का है मुद्दा पेड़ है बबूल तो मैं का, फिर ये तो कहना फूल कहाँ से चाहूंगी मिलेगा? कि जब समाजवादी पार्टी का यूथ जो है वो थप्पड़ लगाता अरे है भाई, मौलाना समाजवादी पार्टी साजिद आप उससे रशीदी पूछिए को, ना। और उसके लिए फिर माफी मांगने समाजवादी की पार्टी डिमांड का होती है, सवाल तो क्या समाजवादी हिंदू पार्टी से मुसलमान पूछिए। का मुद्दा था वो? भारतीय जनता ये पार्टी हिंदू अगर मुसलमान दूध का की मुद्दा धुली नहीं है, है, और इसको हिंदू तो मुसलमान भारतीय का जनता मुद्दा पार्टी बनाने की की कोशिश नैतिकता मत कहाँ है? करिए। मैं कहती हूं कि एक नहीं, हिंदू की बीच माँ में की भी उतनी ही इज्जत है जितनी एक मुसलमान की माँ की इज्जत है। इसीलिए आप सही बात पर सही तौर से खड़े रहिए, और अगर आपका मेरुदंड नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो बात को इधर उधर करने की अरे कोशिश सुनिए मत भाई, कीजिए। रीढ़ की हड्डी नहीं है। सुनिए देखिए, मैं प्रियंका अरे जी से सुनिए, आपको किसी बता बहसे रही वो हूँ। बहसा में रुक नहीं जाइए, जाना चाहता। टिब्रेवाल जी रुक जाइए। हाँ बोलें शोएब जी। सुन लीजिए, अरे हाँ, आप जब कह रही थी मैंने कुछ ना कहा, मेरी बात सुन लीजिए फिर काउंटर कीजिएगा। हम्म, मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का मयार यह है कि भाई आप, चूंकि उस फला पार्टी के लोगों ने भी ऐसा कहा था तो मैं भी ऐसा कहूंगा और मेरा कहना जस्टिफाई हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हैं कि हम बेटी बचाओ वाली पार्टी हैं, आप नैतिकतावादी पार्टी हैं, तो ये कैसी नैतिकता है कि लेकिन किसी शोएब के जमई जी, लोगों लेकिन शोएब को जमई एक जी, समुदाय को शोएब गाली जमई दी जी, जाती अगर है, इसी और परिपाटी पर आपके तमाम मुंह से राजनेताओं उसके को लिए चलना शब्द है, अगर इसी परिपाटी पर तमाम राजनेताओं को चलना है, तो आप तो ये कह रहे हैं ना कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दी गई, तो क्या अब छूट मिल जाएगी तमाम लोगों को कि चलिए एक दूसरे पर गालियों की बौछार कर देते हैं? शोएब जमई जी, किसी को तो एंड करना होगा ना, किसी को तो एंड करना होगा ना। मैं आपकी बात, चलिए सुनिए ना शोएब जमई जी, आपने गंभीर आरोप लगाए बीजेपी पर, आपने गंभीर आरोप लगाए बीजेपी पर, तो क्या आप तमाम राजनीतिक दल जो अलग अलग विचारधारा से चलते हैं सब बीजेपी को फॉलो कीजिएगा? जैसा बीजेपी करेगी वही शोएब जमई की पार्टी या बाकी तमाम दल करेंगे? मैं जवाब दे रहा हूं। बोले प्राची जी, मैं जवाब बोले। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट कहा है इस बारे में कि कतई राजनीति में यहां से मर्यादा को लांघने की इजाजत नहीं दी सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या देश के किसी भी व्यक्ति की मां हो, सबकी मां की इज्जत है और उसकी कदर होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में इस तरह की लीचड़पना की कोई इजाजत नहीं। हाईली कंडेमेबल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कंडेम किया। नंबर 1। नंबर 2, मैं ना कांग्रेस की यहां तरफदारी कर रहा हूं, ना किसी पार्टी की, और ना ही सिर्फ भारतीय, मैं कह रहा हूं तमाम पार्टियों के लिए। लेकिन एक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस लोकतंत्र में, जो महिलाओं के सम्मान करने का दम भरती है, नैतिकतावादी और संस्कार का दम भरती है, अगर उसके राष्ट्रीय नेता जब इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग संसद से करते हैं, पूरे समुदाय के लिए करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी कभी उनके लिए शब्द कहते? प्रियंका टिब्रेवाल जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आप माफी की उम्मीद दूसरे नेताओं से करते हैं, ठीक, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के लिए भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया, इस पर आपका रोष एकदम ठीक, इस पर माफी मांगे तमाम नेता, ये बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आपके अपने नेता मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, तब ये माफी वाली स्क्रिप्ट कहां चली जाती है प्रियंका जी?
धन्यवाद। देखिए, मैंने इस बात का जवाब अपने पहले सेंटेंस में ही दे दिया था कि अगर कहीं पे भी कभी इस तरह की कोई बात हुई है जहां हमें उसे कंडेम करना है, हमने कंडेम भी किया, माफी की दरकार पड़ने पर माफी भी मांगी, मगर आज इनकी गर्दन क्यों झुक रही है? क्यों ये चाहते हुए भी नहीं इस बात को मान सक रहे कि हाँ, ये कह रहे हैं कि वहां पे कार्यकर्ता भाजपा से आया था, तो कांग्रेस का मंच बांधकर आप भाजपा से कार्यकर्ता बुलाते हो मीटिंग करने के लिए। ये कह रहे हैं औरतों के लिए हमने क्या किया। अरे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बिहार को ही देख लीजिए कि बिहार में हमने औरतों के लिए क्या क्या किया। 1.16 करोड़ बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन। मैं कह रही हूं आज पुलिस चौकी देखिए, एक एरिया में महिलाओं की पुलिस चौकी बनी है। तो महिलाओं को सम्मान देना अगर ये नहीं तो फिर क्या है? 32 लाख से अधिक महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ। 3 तलाक के खिलाफ कानून से मुसलमान महिलाओं का शोषण को बचाना। ये अगर महिलाओं को सम्मान देना नहीं तो महिलाओं को सम्मान देना क्या है कि कोई अपनी बहू को आधी रात बाल खींच करके घर के बाहर भेज दे और कहे कि हम आरजेडी हैं? ये होता है सम्मान? या समाजवादी पार्टी सम्मान कर रही है जिनके नेता कहते थे अरे लड़के हैं भूल हो जाती है? ये होता है महिलाओं का सम्मान? प्रियंका जी, ना तो मैं किसी की निजी कहती हूँ, ना हम किसी के निजी परिवार पर यहाँ टिप्पणी करने बैठे हैं और ना हम किसी के परिवार पर टिप्पणी करेंगे। प्रियंका जी, आज तो सार्वजनिक जीवन में जिस तरीके से राजनेता महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, मैं उस पर आपसे प्रश्न पूछ रही थी। और रही बात आपकी माफी की, रही बात आप उस पर काउंटर करते हैं या आपको जब स्टैंड लेना होता है आप स्टैंड लेते हैं। बोल रहे हैं ना शोएब जमे जी, संसद के अंदर का वाक्य याद दिला रहे हैं। आप याद दिलाइए कौन से बड़े नेताओं ने माफी मांगी थी आपके? मैं तो कह रही हूं कि जब कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट हुआ है हमने उसको कंडेम किया है। मगर मैं पूछना चाहूंगी कि जब राहुल गांधी का 2024 में एक महिला सांसद ने जाकर के, राज्यसभा की सांसद ने जाके कंप्लेन की कि राहुल गांधी ने बदतमीजी की, वो धक्का मार के मुझसे शारीरिक इस तरह से आके खड़े हो गए कि मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी, तब किसने कांग्रेस से माफी मांगी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। प्रियंका टिब्रेवाल जी, संसद का एक बहुत ही सबको पता है वो किस्सा क्या है। रमेश बिदूड़ी साहब का जिक्र कर रहे हैं, शोएब जमे साहब, उन्होंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम ले दिया। मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो बता दीजिए आपके किस नेता ने माफी मांगी थी जब संसद के अंदर आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, गालियां दी गई थी। देखिए, मैंने अभी आपका जवाब दिया कि जब संसद में जब ये कहते हैं मोदी जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नीच, गंदी नाली का कीड़ा, सांप, और अब तो तू तड़ाक पर आ गए हैं, तब इनके कौन से नेता उठकर आते हैं और माफी मांगते हैं? और मैं ये भी कहूंगी कि उनके पीछे बैठी हुई उनकी माताजी हंसती हैं, उनकी माताजी हंसती हैं इन बातों पर। ठीक है, यानी पूरा साफ है प्रियंका टिब्रेवाल जी, गाली तभी बुरी लगती है जब दूसरा पक्ष दे दे, गाली तभी कानों में चुभने लगती है जब वो दूसरा कोई पक्ष दे दे। अपने पक्ष में जब बारी आती है तो सब खामोश हो जाते हैं। अब प्रतिमा कुमारी दास जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता ने या किस नेता ने किसी की मां को गाली दी है? प्रतिमा जी, और यहाँ देश के प्रधानमंत्री की मां को अगर ये गाली देंगे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका टिब्रेवाल जी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मैं तो खुद कह रही हूँ आपसे, ऐसे मसलों पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, हमेशा सवाल पूछे जाने चाहिए और इन सवालों को उठाते रहना चाहिए अगर किसी की मां का अपमान हो रहा है तो। प्रतिमा कुमारी जी, मंच आपका था, कार्यकर्ता आपके थे, उसी मन से जब नारेबाजी हो रही थी, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो आप लोग ताली बजा रहे थे और कह रहे थे कांग्रेस का समर्थित कार्यकर्ता है। उसी मन से जब कोई कांड हो गया प्रतिमा जी, तो ये एक्सेप्ट करने में आपको दिक्कत हो रही है कि वो आपका मंच था? एक्सेप्ट करने में इसलिए दिक्कत हो रही है प्रियंका प्राची जी जी कि अभी टीवी डिबेट में जिस तरीके से आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, कहावत है कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ये यहाँ पे बैठ कर के माता जी के मान सम्मान की बात नहीं बल्कि बीजेपी की योजनाओं की झड़ी लगा रही हैं। आपने देखा होगा कि गाली कौन दिया, कहाँ दिया, मैं फिर कह रही हूँ कि वो मेरे पार्टी का वर्कर नहीं है, मैं पार्टी के लोग नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति हाँ काम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप 2-2 करोड़ नौकरियों की बात करिए, 15 लाख रुपए की बात करिए, बिहार की जनता आपको। प्रतिमा जी रुकिए, प्रियंका टिब्रेवाल जी, प्रतिमा जी चलिए आपके तर्क को मान लेती हूँ, मैं आपके तर्क को मान लेती हूँ। प्रतिमा जी, मैं आपके तर्क को मान लेती हूँ कि अभी आप मोहम्मद नौशाद से अपना पल्ला झाड़ रही हैं।
आप कह रही हैं कि वो मेरे पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, हालांकि 15 सालों से कितना गहरा नाता है उसका, ये आपकी पार्टी के नेता बताते हैं। प्रतिमा जी बताइए, आपके तर्क को अगर मान लूं तो आपकी पार्टी में कोई भी राह चलता इंसान कार्यक्रम का आयोजन करवा देता है क्या? किसी को भी अधिकार है कि कोई भी राह चलता इंसान आएगा, कोई भी राह चलता आदमी आएगा और वो इतना बड़ा मंच सजा देगा? प्रतिमा कुमारी दास जी, आपके कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं, नेताओं का कोई वजूद नहीं? प्राची जी ऐसा है कि ये वोटर अधिकार यात्रा था और इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो देश के नागरिक हैं, जो वोट देते हैं, वो सब आ सकते थे। किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, किसी को इनविटेशन दे करके नहीं बुलाया गया था। रही बात गाली गलौज की, जो तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के संवैधानिक अधिकार पर कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सारा अधिकार उनको प्राप्त है, और वो जब किसी महिला को गाली देते हैं तो देश की जनता क्या सीखेगी? आज आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला नेता को कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है, गाली दे देता है, और ये सब शुरुआत प्रतिमा जी ये नहीं चलेगा। आज मैं आपको पल्ला तो नहीं झाड़ने दूंगी। प्रियंका टिपरवाल जी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पल्ला नहीं झाड़ने दूंगी। मैं जो तस्वीरें देख रही हूँ, मैंने जो सुना और आपके नेताओं ने जो कहा, उसके मुताबिक वो मंच आपका था। प्रतिमा कुमारी दास जी, वो आपका मंच था, आपके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बताइए उस कार्यक्रम का आयोजक कौन था? चलिए बताइए। प्राची जी उस कार्यक्रम का आयोजन महागठबंधन था। हमारे सारे पार्टी के लोगों ने उसका आयोजन किया था। महागठबंधन इस कार्यक्रम का आयोजन था तो जिम्मेदारी महागठबंधन की होगी कि नहीं होगी? प्रतिमा जी, नहीं, आपके मंच का कोई गलत इस्तेमाल कर जाए, उसकी आपके मंच का कोई गलत, लेकिन हम क्या जिम्मेदारी ली? ये कंडेम्ड भी करते हैं। बताइए क्या जिम्मेदारी करते हैं? प्रतिमा जी क्या जिम्मेदारी ली? आप उसको अरेस्ट करिए, उसको जेल भेजिए। अरे बताइए ना प्रतिमा जी, वो अरेस्ट हो गया है, आप लोगों ने क्या जिम्मेदारी ली? अब देखिए, अब बताइए, कोई राह चलते किसी को गाली दे देता है, किसी मंच पे खड़ा होकर गाली दे देता है। अरे किसी का मंच नहीं था वो, अभी आपने कहा वो महागठबंधन का मंच था। किसी का मंच और महागठबंधन के मंच होने में अंतर नहीं है क्या? किसी के भी मंच पर चले जाते हैं आपके नेता भाषण देने? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता किसी के मंच पे नहीं जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग दूसरे के मंच का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। बीजेपी के लोग दूसरे के पार्टी ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करते हैं। तो जो हिंसक लोग होते हैं वो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। जिस नौशाद के बारे में आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, वो नौशाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार चुका है, एमएलए चुनाव हार चुका है, और उसके बाद वो बिहार में आपकी पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है। तो पहले डिटेल लाइए, फैक्ट चेक यहीं पर हो जाता है मैडम आपका। झूठ पर चर्चा नहीं कर सकती हूँ, सच पर चर्चा कर सकती हूँ, फैक्ट पर चर्चा कर सकती हूँ। अरविंद वाजपेयी, फिर मैं आ रही हूँ प्रियंका भारती जी आपके पास। उसकी निंदा कर रहे हैं हम लोग, तो अब आप निंदा कर रही हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। जब आपके मन से कांड हो गया तो आप यहाँ पर झूठ परोस रही हैं कि नौशाद से आपका कोई लेना देना नहीं, जबकि नौशाद आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, 15 सालों से कार्यकर्ता है। चुनाव लड़ाइएगा तो ठीक, कांड हो जाए तो हमारा कोई मतलब नहीं। अरविंद वाजपेयी जी, शिकायत पूरे विपक्ष की यही है कि इस मुद्दे को आप लोग बड़ा बना रहे हैं, जानबूझकर ओवर शेडो कर रहे हैं विपक्ष के मुद्दे को। देखिए, मौका किसने दिया? मौका तो इन्होंने दिया। क्यों गाली दिलवाई अपने मन से? देखिए, अभी रमेश बिधूड़ी की बात हो रही थी, जरा उसको भी करेक्ट फैक्ट चले जाएं। रमेश बिधूड़ी ने माँ बहन की गाली किसी को नहीं दी, नंबर 1। अपशब्द कहे थे। दानिश अली हुआ करते थे एमपी, उन्होंने प्रिविलेज कमेटी में कंप्लेंट की थी, बाकायदा पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज कमेटी होती है, और वहाँ पर ये अपने बिधूड़ी साहब ने बाकायदा माफ़ी मांगी थी, नंबर 1। और उसके बाद पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस दिया, नंबर 2। पार्टी ने पनिशमेंट दिया, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया। ये है व्यवस्था बीजेपी की। बीजेपी का मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, किसी व्यक्ति ने, चाहे छोटा नेता है चाहे बड़ा नेता है, मां बहन की गाली कभी नहीं दी। बीजेपी के संस्कार अलग है, मैं फिर कह रहा हूं। और इनको भी क्यों देनी है गाली? किसी नेता ने जो गाली दी, क्यों नहीं उसको माफी मांगते या क्यों नहीं उसको कंडेम करते? क्या बिगड़ जाएगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रही। राहुल गांधी अगर जरा सा अनकंडीशनल अपोलॉजी कर दें या कंडेम कर दें, ट्वीट उन्होंने किया 2 दिन पहले, लेकिन उस ट्वीट में इस बात का जिक्र नहीं किया। क्या एलओपी हैं वो? संविधान की कसम खाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, और ये सब मर्यादाएं रखते हुए सब तार तार कर रहे हैं। अरे भाई, आप अच्छी फैमिली के लोग हैं, आप उसको कंडेम करिए। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? क्यों आप हमको मौका दे रहे हैं बात करने का? लेकिन प्रधानमंत्री आज बहुत आहत थे,
उनके रैली में जो लोग बैठे हुए थे वो भी आंखों से आंसुओं चलिए, इस से बात का रो जवाब रहे तो थे, प्रियंका भारती लीडर जी भी देंगी, रो लेकिन रहे मैं थे। आपकी जानकारी प्रतिमा कुमारी दास जी दुरुस्त कर दूं। आप एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नौशाद जो है वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुका है, और ये जो नौशाद है ये एआईसीसी का मेंबर है। ये जो नौशाद है ये वार्ड पार्षद का चुनाव दिल्ली में हार चुका है। तो कम से कम ये गलत जानकारी मत दीजिए। आपके मंच का गलत इस्तेमाल हुआ, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, अपना पल्ला मत झाड़िए झूठी जानकारी देकर। प्रियंका भारती जी, जो सवाल अरविंद वाजपेयी जी पूछ रहे थे उस सवाल को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके पास आ रही हूँ। अगर किसी की माताजी को अपशब्द कहे गए, क्या बिगड़ जाएगा किसी भी नेता का, किसी भी बड़े नेता का, कि वो इस वाक्य का खंडन कर दे, या आप जो कहते हैं साजिश हो गई यही बता दें आकर? इस मसले को तो छुआ नहीं जा रहा है प्रियंका भारती जी। प्राची जी, ये सब होने से पहले एक और घटना टीवी डिबेट्स में ही हुई थी, जिसने डिबेट्स की एक जो प्रक्रिया चलती है उसको शर्मसार किया था। भाजपा के प्रवक्ता आकर के ऑन एयर, प्रेम शुक्ला ही थे ना, क्या बोले थे सुरेंद्र राजपूत जी की माँ को, कोई भूला है क्या? दूसरी बात, एक माँ के लिए सबसे दुखद ही होता है ना कि उसके माँ होने का अधिकार उससे छीन लिया जाए। मोदी जी ने वही किया, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया, तो माँ जो 9 महीने उनको कोख में रखी ना, उस पीड़ा को भी उन्होंने खारिज कर दिया, उस प्रसव की पीड़ा को खारिज किया, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोल के। कोई माँ स्वीकार कर सकती है क्या कि उसको बेटा अपनी माँ को माँ मानने से इनकार कर दे? तब तो सीधे बोल दिया कि हम नॉन बायोलॉजिकल थे। तब क्या कर रहे थे अपनी माँ के साथ? उस समय नहीं याद आया था माँ का दर्द, माँ की वो पीड़ा जो 9 महीने एक बच्चे को कोख में रखती है। नॉन बायोलॉजिकल बोलने में, खुद को कैरिज्मेटिक दिखाने में बहुत मजा आ रहा था, तब माँ भूल गए थे। और सबसे जो तीसरी बात है ना प्राची जी की, सबसे बुरा समाज में ये होता है कि चाहे किसी की माँ हो या किसी की बहन, कोई भी हो, गाली हमेशा महिलाओं को ही दी जाती है। एक पुरुष को भी जब गाली दी जा रही है उसे महिला का ही जिक्र होगा, महिला को ही उसमें जोड़ करके उसको गाली दी जाएगी। जी, जब ये दर्द आप समझ रही हैं प्रियंका जी, जब ये दर्द आप समझ रही हैं, तो मैंने बड़ा सीधा प्रश्न आपसे पूछा था। जब आप ये दर्द समझ रही हैं कि महिलाओं पर ही अभद्र टिप्पणी करके किसी को नीचा दिखाया जाता है, जब ये दर्द प्रियंका भारती जी समझ रही हैं, तो आपको तो मुखरता के साथ अपनी पार्टी में कहना चाहिए ना कि खंडन ही तो करना है हमें। खंडन क्यों नहीं करती आपकी पार्टी प्रियंका भारती जी? ये प्रश्न था मेरा आपसे, लेकिन आप बाउट अबाउटरी कर रही हैं। नहीं प्राची जी, हमारे नेता आखिर कैसे ये बोले कि मोदी जी की ही पार्टी का व्यक्ति आकर के मोदी जी को गाली दे करके जाता है? आप चाहती हैं कि तेजस्वी जी ये बोले कि मोदी जी ने प्रियंका भारती जी क्या खंडन नहीं कर सकते तेजस्वी यादव जी? क्या खंडन नहीं कर सकते? खंडन नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते। आप बड़े शब्दों में इसकी निंदा कर रहे हैं। कब की तेजस्वी यादव ने? कब की? जिस समय से हम बैठे हैं आपके सामने, तेजस्वी यादव ने कब की? नहीं तो हम अपने मन का कोई बात बोल रहे हैं क्या प्राची जी? जरा हमको अरे प्रियंका भारती जी, आप तो प्रवक्ता के तौर पर बोल रही हैं ना, फिर वही बात। मैं आपको अंतर समझा रही हूँ, पार्टी का नेता जो पार्टी के फैसले लेता है वो है तेजस्वी यादव, प्रियंका भारती जी तो नहीं लेती। और अगर पद में कुछ बदलाव हुआ है तो मुझे बताइएगा, अगली बार मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि आपकी पार्टी के बड़े फैसले क्या है, आपकी पार्टी की लाइन क्या है, और आपके नाम के नीचे तेजस्वी यादव लिखवा दूंगी प्रियंका भारती जी की जगह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।